पेपर में नहीं आएगा सब कुछ। आएगा तो पेपर में भेज दिया है, नहीं पेपर बहुत खराबे है, काफ़ी बीपी हाई हो गया था। और कुछ एक कर्मचारी का भी सूचना मिली है कि उनको पैलिसिस मार दी है। अब ये हालत हो गई कि अभी हम लोग भी जो बैठे हैं सब लोग दवा लेकर बैठे हुए हैं। कोई को हाई बीपी है, कोई को लो है, कोई को शुगर है, लेकिन सरकार का कोई ध्यान नहीं आ रहा आना विश्वविद्यालय। और जबकि स्पष्ट आदेश है माननीय उच्च न्यायालय पटना LPA नंबर 1467 दिनांक 13/4/2023 को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि जो भी सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, अगर से सरकार के पास से पैसा नहीं आता है तो वो अपने फंड से पैसा दिया जाए। और उसके आगे मैं क्या कहूँ, अब आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग जितना स्तर तक हम लोग को इसको सरकार के पास पहुँचाया जाए कि सरकार कुछ ध्यान दे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद साहबुद्दीन हुआ। हमारे साथ रहमान है, देवी दयाल सिंह है, विजय सिंह है, और एस कॉलेज विक्रमगंज से हैं रामजी राय हैं, नाम बोलिए, अनिल सिंह है, प्रेम कुमार सिंह, चंद्रभूषण सिंह। अभी 3 आदमी गए, एक आदमी को लेकर के बीपी हाई हो गया, उनको हॉस्पिटल। ये बताना बेचारे नहीं याद किए हैं उन्होंने। जब केस चल रहा था उसी चलने के व्यवस्था में ऐसा हुआ कि हमारे 15 कर्मचारी मर गए हैं, दुनिया में से चले गए हैं। और अभी जो मरण हालत में है तो मरने वाले को तो वापस नहीं ना लाया जा सकता है, कि लाया जा सकता है, नहीं लाया जा सकता। जो मर रहे हैं उनको तो बचाने का काम किया जा सकता है। अब क्या मरने का इंतज़ार कर रही है विश्वविद्यालय कि हम लोगों के पास एक बार ये भी नहीं पूछने आ रही कि क्या हो रहा है, आप लोग क्यों बैठे हैं भाई, आप लोगों को क्या चाहिए, पूछने तो आना चाहिए था, लेकिन कहीं से कोई नहीं है खबर। अब हम लोग जो 3 तारीख से आमरण अनशन पे जाएंगे उसमें तो बहुत नुकसान होगा हमारा कर्मचारी को। अगर मर भी जाएगा लेकिन मरेगा यही, अब घर पे जाके नहीं मरेगा। हम लोग का बस 2 ही जगह है, शमशान और कब्रिस्तान। अब और घर जाके क्या करेगा आदमी, बुढ़ापा में कोई घर भी नहीं पूछ रहा है आदमी। इसलिए कि हम लोग का सारा पैसा तो सरकार लेके बैठी हुई है, विश्वविद्यालय भी ध्यान नहीं दे रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, बाल बच्चा लेके मर रहेंगे तो हम लोग काहे मरेंगे, यहीं मरेंगे। ये हम लोगों का पूरा ये है। बोला देवी बोल बात बोला। हमारा एच रहमान, महाराजा कॉलेज आरा। आइए, कोई बोलेगा तो का बात 2 तारीख तक हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। 2 तारीख के बाद हम लोग आमरण अनशन पर बैठने जा रहे हैं। और उससे ज़्यादा अगर वो सुनने वाला नहीं है तब विकल्प एक है आत्मदाह। हम लोग आत्मदाह करेंगे। आत्मदाह करने वाला में सबसे पहले मैं शख्स हूँ कि सबसे पहले विश्वविद्यालय को हमारा मरा हुआ शरीर मिलेगा, जिंदा नहीं मिलेगा। एकदम विश्वविद्यालय जो है हम लोग को बर्बाद कर दिया, घर छूट गया हम लोग का, कहीं का भी नहीं छोड़ा। 17 से हम लोग को उलझा करके रखा हुआ है। फर्स्ट बेंच का ऑर्डर आया, सेकंड बेंच का ऑर्डर आया, 8 महीना गुजर गया, अभी तक कोई सुध नहीं लिया। मजबूर में हम लोग कार्यक्रम पर बैठे हुए हैं, लेकिन यह यहाँ आने और बैठने में भी हम असमर्थ हैं। अभी पॉकेट में हमारा दवा भरा हुआ है, चलने अभी जो आपसे बात कर रहे हैं, बात करने में भी हमको कमजोरी महसूस हो रहा है। तो अब लास्ट हम लोग का निर्णय यही है कि अगर 2 तक प्रशासन, विश्वविद्यालय प्रशासन किसी तरह का कोई आगे कदम नहीं बढ़ाता है तो मजबूरी है हम लोग को भूख हड़ताल, आमरण अनशन और आत्मदाह। क्या नाम पड़ेगा? देवी दयाल सिंह।